નેતા રાહુલ ગાંધીની સદનસુ માફીની માંગ માટે સંસદના દોન્યુ સદનાની કાર્યવાહી દિનભર ખાતર સ્થગિત. રાહુલ ગાંધીની માફી માટે ભાજપા અડી, વિપક્ષ બી હિંડનબર્ગ મુદ્દા માટે કરી રહ્યા है जेपीसीની માંગ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાર્યસ્થળ માટે બ્રેકની વખત સગળાને યોગનો અભ્યાસ કરવા ખાતર ટ્વીટ કર્યા પ્રોત્સાહિત. આયુષ મંત્રી સર્બાનંદ સોનવાલ કોર્પોરેટ સ્થળ ખાતર વાઈ બ્રેક યોગ માટે 1 મિનિટનો વિડીયો કર્યા લોન્ચ. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 195 संविदा कर्मियों मानदेय में बढ़ोतरी प्रस्ताव अनुमोदन. मिलेलो 9 और 18 बरस की सेवा माटे उच्चतर मानदेय और पदना. आम नागरिक आधार माय दस्तावेजों ने 14 जून ताईं कर सकेला मुफ्त अपडेट. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की काणीसू या सेवा केवल आधार पोर्टल माटे ही मुफ्त रहेली उपलब्ध. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता मौसम में व्यो बदलाव. मौसम महकमो 32 जिला में बिरखा आंधी और ओलावृष्टि येलो अलर्ट कर्यो जारी. नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है. मैं हूं आपके साथ अनुजा. चालो खबर जोवा विगतवार. कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदनसू माफी मांग और विपक्षी दलारी कारणीसू अडानी मामलारी जेपीसी और ईडी कारणीसू जांच मांग माटे संसद दोन्यू सदना में आज हंगामो व्यो. जिनरे चालता राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही काल सुमारे ताई स्थगित करनी पड़ी. दूजी कानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी रो पक्ष लीना. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि जो लोग विदेश में भारत रो नाम खराब कर रहा है वे लोगों ने सदन में आर माफी मांगनी चाहिए. एक बार फिर से सियासी संग्राम के कारण जो संसद की कार्यवाही है वो बाधित हुई है. दिन भर के लिए स्थगित हुई है संसद के दोनों सदन. संसद का मौजूदा सत्र एक बार फिर सियासी संग्राम के कारण बाधित है. विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा है. लंदन से लौटे राहुल गांधी आज सत्र में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सत्ता पक्ष लगातार उन्हें अपने बयानों की याद दिला रहा है. लोकतंत्र पर और देश की संस्थाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी उनसे माफी मांगने पर अड़ी है. आज राहुल गांधी को आना था लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो माफी मांगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद का अपमान करने के आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए उनसे माफी की मांग की है. वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेता का समर्थन करते हुए दिखते हैं. वो कहते हैं कि राहुल गांधी आखिर क्यों मांगेंगे माफी. भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी दलों ने संसद भवन से मार्च निकालकर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का कल विरोध किया था और यह विरोध आज भी जारी है. आज भी विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी और ईडी की जांच की मांग कर रहा है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने पर अचानक के कविता विपक्षी एकता के लिए क्यों सक्रिय हुई. जब नाम सामने आया तो विपक्षी एकता की याद सताने लगी. आज उनसे ईडी की पूछताछ होनी थी लेकिन बीआरएस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और आज उनकी पूछताछ नहीं हुई है, वो पेश नहीं हुई है. अब 20 तारीख को यह पूछताछ होगी. विपक्षी एकता मार्च में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर दिखे थे कल. लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी मनीष सिसोदिया पर सीबीआई एफआईआर का विरोध करेगी. आज सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में नेताओं की जासूसी कराने के आरोप में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया. खास बात है कि यह शिकायत बीजेपी ने नहीं कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी की गई थी. भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता को विपक्षी दल सियासी मुद्दा बना रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार पर इसे जीरो टॉलरेंस की नीति मानता है. जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार सीबीआई के नोटिस को नजरअंदाज करते हैं. लेकिन पूछताछ में शामिल होने के बजाय तेजस्वी सीबीआई पर तंज कसते हैं. अब उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा. सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट की दखल के बाद अब पश्चिम बंगाल में हजारों बेरोजगार शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. ऐसी हालत में जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा करके क्या आम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है. जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी
टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાર્યસ્થળ માટે બ્રેકની વખત સબને યોગ રો અભ્યાસ કરવા ખાતર પ્રોત્સાહિત કર્યા है। प्रधानमंत्री कहा कि कॉर्पोरेट श्रम शक्तिरा स्वास्थ्य खातर व्यस्त कार्यशैली में और गतिहीन जीवन शैली की बढ़ती चुनौतियों ने देखता हुआ यो जरूरी है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट साझा कर्या जिनमें आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कॉर्पोरेट स्थल खातर वाइब्रेक योग माटे 1 मिनिट रो वीडियो लॉन्च कर्या है। वटे विधानसभा सदस्य प्रताप सिंह सिंघवी प्रदेश में बढ़ता महिला अपराधा माटे ध्यान देवारी सरकार सु अपील करी है। आज विधानसभा रे बारे खबरन बीसा सु बातचीत करता व्या सिंघवी कहा कि कोटा में राज्य सु बारेरा करीब 2.5 लाख पड़ेसरी आवे है, जिनमें मोटी तादाद में छोरिया भी शामिल है। वरना कहा कि प्रदेश में रोजीना गैंगवार हत्यारावी घटना होबा लगी है। प्रकार की हो रही है कि आदमी शर्म से सर नीचा कर लेता है। जगह जो पूरे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, गैंगवार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी मैंने कल परसों बजट पे बोलते समय भी विधानसभा में सरकार को आगाह किया था कि कोटा को आप संभालो। कोटा में बाहर के बच्चे जो कोटा से बाहर के हैं वो कोई 2-2.5 लाख की संख्या में वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनमें छात्राएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, और लड़कियों के साथ वहाँ पर कई प्रकार की बदतमीजियाँ होती है। मैं समझता हूँ इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चे शर्म के मारे कह नहीं सकती, भाई ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ पर सुसाइड रेट बढ़ने का। और डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करता हो। तीनियों सेना प्रमुखारी शक्तियां बढ़ावा खातर अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 काल लोकसभा में पेश कर्यो गयो। विधेयक रो लगत सैन्य कर्मियारा बाबत अंतर सेना संगठनारा कमांडर इन चीफ ने अनुशासन बनाए रखवा खातर पर्याप्त अधिकार देवनो है। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यो विधेयक पेश कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 रे तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियारा मानदेय में बढ़ोतरी रा प्रस्ताव रो अनुमोदन कर्या है। इन संविदा कर्मिया ने मासिक पारिश्रमिक साथ 9 और 18 बरस की सेवा पूरी करवा माटे उच्चतर मानदेय और पद नाम दियो जावेलो। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राजस्थान में कम समर्थन मूल्य माटे सरसों और चना खरीदवारा आदेश जारी कर्या है। राज्य सु 15,19,000 मीट्रिक टन सूबत्ती सरसों और 6,65,000 मीट्रिक टन चना खरीदा जावेला। खरीद शुरू होबारी तारीख राज्य सरकार तय करेली या खरीद 90 दिना तानी जारी रहेली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रे बीच चर्चा रे पछे सरकार यह आदेश दीनी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लोगा ने अपना आधार में दस्तावेजा ने मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करवारी अनुमति देवारो निर्णय कर्यो है। काल सु शुरू हुई यह सुविधा 14 जून ताणी उपलब्ध रहेली। यह सेवा केवल आधार पोर्टल माटे ही मुफ्त उपलब्ध रहेली। आधार केंद्र रे जरिए अपडेट करवा माटे 50 रुपया रो शुल्क देणो पड़ेलो। अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। UIDAI ने नागरिकों को मुफ्त में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के तहत UIDAI ने ये फैसला लिया है। ये सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। 15 मार्च 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। चलो अपनी लेर चला जठे राष्ट्रपति संबोधित कर्या है।
nations with a capacity of building an aircraft carrier with indigenous technology. I congratulate the entire team of Indian Navy, Cochin Shipyards Limited, and everyone associated in the journey of INS Vikrant. I am proud of the brave men and women of the Indian Navy for serving the nation with distinction and dedication. Ladies and gentlemen, India has a rich maritime history. The maritime strength remains critical to India's strategic, military, economic, and commercial interest. For a nation like India, the fifth largest economy in the world, with a long coastline, island territories, and substantial seafaring population, have a strong and modern navy is a very high importance for the last 75 years. A combat-ready, multi-dimensional, and versatile Indian Navy has not only deterred our adversaries and safeguarded our maritime interests, but also enabled creation of a peaceful periphery to facilitate socio-economic growth. The nation is proud of the Indian Navy's commitment in protecting our maritime borders, securing our trade routes, and rendering assistance during calamities. Over the years, the Navy has developed significant capabilities to be a mission deployed and response-ready force across the Indian Ocean region and be the first responder to any contingency in our maritime. तो सीधी तस्वीर थे बार देख रहा हा कोची सू जटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू INS द्रोणाचार्य माए संबोधित कर रहा। अब आगे बढ़ा रहा जटे DD न्यूज माते हर महीना आखिरी रविवार ने मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता सू सीधा जुड़े हैं। 3 अक्टूबर 2014 ने पहली बारी प्रधानमंत्री मोदी आपरा मन की बात शुरू करी ही। अप्रैल माह 100वीं कड़ी रे साथ यह श्रृंखला जारी रहेली। मैं थाने दिखा रहा है कुछ चुनिंदा अंश। सफाई कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए, और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। प्रदेश में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ कानून व्यवस्था जेड़ा मुद्दा ने लेर भारतीय जनता पार्टी आज सु 5 अप्रैल ताई विशाल जन आक्रोश सभावारो आयोजन करेली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया भरतपुर सु इन्हें शुरू करया। प्रदेश रा सगड़ा 33 जिला में भाजपा जिला जन आक्रोश महाघेराव करवा लाग रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा बताया कि कांग्रेस सरकार रा कुशासन सु जनता परेशान है। राजस्थान विश्वविद्यालय रे सामे प्रदर्शन कर रहा ABVP रा पड़ेसरिया ने पुलिस हिरासत में ली ही। जिनरा विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गांधीनगर थाना रो घेराव कर पड़ेसरिया ने छोड़वारी मांग राखी। ABVP रा राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा बताया कि 6 ABVP कार्यकर्ता ने पुलिस हिरासत में ले राख्यो है, जिनने लेर ABVP कार्यकर्ता सरकार और पुलिस सु वाने छोड़वारी मांग कर रहा है।
कल 24 घंटे के बावजूद भी कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश नहीं किया। इन्होंने यहीं पर 151 में उनको छोड़कर फिर से गंभीर धाराओं में, गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये रवैया ठीक नहीं था। पुलिस हमसे झूठ बोलती रही कि हम कोर्ट में पेश करेंगे, जबकि इन छात्रों को इन्होंने रिहा नहीं किया और छात्रों को कोर्ट में भी पेश नहीं किया। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि पुलिस जिस तरीके से इन छात्रों को अपराधी बनाने में लगी हुई है, ये न्यायप्रिय नहीं है। ये छात्र कोई अपराधी नहीं है, छात्र कोई आतंकवादी नहीं है कि आप इन छात्रों को गैर जमानती गंभीर धाराओं में पेश कर रहे हैं, जिसके कारण इन छात्रों का कैरियर तबाह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इन छात्रों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो भी ठीक नहीं है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति रा प्रदेश अध्यक्ष पुखराज पारासर दौसा में जिला स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम में भाग लीधा। इन मौके वणा कया कि प्रदेश स्तर माते समस्यावारो समाधान महीना पहला गुरुवार ने ग्राम स्तर, दूजा गुरुवार ने उपखंड स्तर और तीजा गुरुवार ने जिला स्तर माते जन सुनवाई राखी जावे है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो आम आदमी की जो समस्या है, जो गांव में बैठा हुआ है, ढाणी में बैठा हुआ है, उसको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े और उसका पैसा भी खर्च नहीं हो, उसको समय भी खराब नहीं हो। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो छोटी मोटी समस्याएं होती है जिसके लिए आदमी परेशान होता है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर होता है और तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर होता है। आज जिला स्तर सुनवाई का कार्यक्रम है और हम सब लोग पूरे राजस्थान में समय समय पर जब भी समय मिलता है तो हम लोग सब उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो आज इस जन सुनवाई कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी समस्या है, हाथों हाथ उसका निस्तारण हो रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि आम आदमी दर दर की ठोकरें नहीं खाए और उसका समाधान हाथों हाथ हो जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री कानीसू 10वीं री परीक्षा आज सु शुरू होगी है। 10वीं बोर्ड में 10,67,032 परीक्षा देबाड़ारो पंजीकरण है। इन सारू प्रदेश में 6,032 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र माते चौकसी राखवा खातर 125 उड़न दस्ता तैनात कराया गया है। आज पहला दिन अंग्रेजी विषय री परीक्षा हुई। इनमें पड़ेसरिया कया के प्रश्न पत्र सरल आबारे चालता प्रतिशत बत्ती जावेलो। देखिए, आज से 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर शुरू हुए हैं। 12वीं क्लास के पेपर पहले शुरू हो चुके हैं और 12 अप्रैल तक पेपर चलेंगे। 10वीं क्लास का क्योंकि पहली बार 8वीं के बाद बोर्ड दे रहे हैं तो नए बच्चे हैं तो थोड़ी उनको जानकारी चाहिए होती है। कल से आके सेंटर देख के जा रहे हैं। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह नियमानुसार किया गया है। 24 बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं। डिस्टेंस रखी गई है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है। बाकी एहतियात जो बरती जाती है परीक्षाओं में आमतौर पे, उन सभी को बरता जा रहा है और परीक्षाएं सुचारू रूप से आज की संपन्न हो गई। फर्स्ट पेपर था, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा इजी पेपर आया था और टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया था। मेरा तो हाफ एन आवर पहले ही ख़त्म हो गया था पेपर। काफ़ी इजी पेपर था। 20 क्वेश्चंस आए थे जिनमें ऑब्जेक्टिव वाले भी काफ़ी इजी थे और जो ऑप्शंस में आए थे वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। जितना सोचा था उससे तो इजी आया था। काफ़ी अच्छा पेपर आया इस बार। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई इसमें कोई हार्ड हो या मुश्किल हो करने में कि भाई नहीं हो, सब इजी था। जो सोचा था उससे तो काफ़ी इजी पेपर आया और मतलब काफ़ी स्कोरिंग पेपर रहा है। तैयारी के साथ कुछ ज़्यादा इजी आ गया। आज का पेपर था इंग्लिश का, बहुत ही अच्छा गया और हमने तो सोचा नहीं था इतना सारा पेपर आएगा और सारे क्वेश्चन कर आए। और मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ ज़्यादातर तो मैं, क्योंकि और मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया और सरल गया। हनुमानगढ़ जिला री बहलोल नगर ग्राम पंचायत में राज्य वृक्ष खेजड़ी काटा जाबारो मामलो सामे आयो है। ग्रामवासिया सरपंच पंचायत प्रशासन री मिलीभगत करता हुआ प्रशासन सु अनुमति ले दूजा पेड़ काटबारा एवज में अवैध रूप सु खेजड़ी रा पेड़ काटबारो आरोप लगाया है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौके माते पूग्या और दोषी सरपंच और एहलकारा रे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करी। दूजी ओर उपखंड एहलकार रवि गर्ग बताया कि सरपंच श्रीकाणीसु पेड़ काटबारी अनुमति दी गई है। इन पण अनुमति दी आड़ में राज्य वृक्ष खेजड़ी काटबारो मामलो संज्ञान में आवे है तो अनुशासनात्मक
કાર્યવાહી કરી જાવેલી। प्रशासन होश में आओ, पेड़ काटना बंद करो। राहुल नगर गांव में पंचायत के द्वारा पेड़ काटने के लिए ऐसी कोई मुहिम चलाई है कि जिसमें 36 पेड़ तो उन्होंने परमिशन ले ली और 44 झाड़ की परमिशन ले ली। उसके आड़ के अंदर उन्होंने 100 पेड़ से अधिक उन्होंने पेड़ काटे हैं। पूरे गांव में रोष था। मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे गाँव वासियों ने यहाँ से सूचना दी कि यहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो इसके अंदर इन पंचायत ने खेजड़ी के पेड़ों को नहीं बख्शा। मेरी तहसीलदार से बात हुई, मेरी बीडीओ से बात हुई, उसके बाद में ये खेजड़ी का पेड़ है, ये हरा पेड़ काटा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। पूरे गांव में इस बात का रोष है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जिस पेड़ों के लिए बिश्नोई समाज ने, माता अमरता देवी ने 363 शहीद हो गए जो लोग इन खेजड़ी के लिए, पीछे कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो रही थी, आज पेड़ों की कटाई हो रही है। इसलिए पंचायत जो विकास की बात कर रही है उसके साथ में विनाश पहले कर रही है, तो विनाश ना करे। कल कटाई चल रही थी, प्रशासन के द्वारा भी थे, सरपंच साहब भी थे, उन्होंने जबरदस्त सरपंच साहब पास थे इसके, खेजड़ी कट गई, हमने बहुत रौला पाया तो हमारी समाज को दबाया गया। तो हमने उसके बाद साहब राम जी बिश्नोई समाज को सूचना दी, वो आज आए हैं यहाँ। तो इनका दंड उनको भुगतना चाहिए। गांव बहलोल नगर में जोड़ायतन के पायतन के आसपास और फिरनी के आसपास कुल नीम, किंकर, सफ़ेद बुलबुल आदि पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है और अनुमति के तहत ही वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि 13 पेड़ काटने की अनुमति है, ऐसा नहीं है। 36 और छोटे बड़े झाड़ जंकार से 44 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। देखिए, कीकर काटने के लिए तो अनुमति की जरूरत भी नहीं है। तो अगर कीकर काट रहे हैं, झाड़ जंकार काट रहे हैं तो उसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। ધોલપુર જિલ્લાના બાડી ઉપખંડમાં સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દાળા 12 ભાઈ का मेला मोटी धूमधाम सू काढ़ो गयो। यो मेलो 165 बरस सू काढ़ो जा रहा है। मेला ने जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित दूजा गणमान्य लोग गणेश पूजन रे पछे रवाना कर्या। मेला महाराणा प्रताप खेल मैदान सू शुरू हुयो, जिनमें 25 प्रकार की न्यारी न्यारी झांकियां सजाई गई है। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अपना एक अनूठा आयोजन है कि 160 वर्ष से जो सभी समाज मिलकर पूरे मेला संयोजन समिति में सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सबकी सक्रिय भागीदारी है। एक सामाजिक समरसता, सद्भाव, सहयोग की जो भावना प्रेरित करती है। ललित कला अकादमी में सामूहिक कला प्रदर्शनी आयोजन कर्यो जा रह्यो है। प्रदर्शनी उद्घाटन मुख्य अतिथि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड री अध्यक्ष उर्मिला योगी कर्या। प्रदर्शनी में जयपुर हेरिटेज निगम री महापौर मुनेश गुजर, अकादमी रा अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास सहित मोटी तादाद में लोग मौजूद रही। अकादमी रा अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास बताया कि 15 महिला कलाकार री काणीसू 30 सूबत्ती पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 17 मार्च ताई राखी गई है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, जैसे मुंह बोलने को अपनी देसी भाषा में कहावत है, मुंह बोलने वाली है, इस तरह की पेंटिंग है। बहुत सुंदर काम है, तो बहुत सुंदर पेंटिंग है, बहुत अच्छा है। और महिलाओं को मोटिवेट भी करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि समाज के लिए अगर महिला शिक्षित है, महिला कर्मशील है, तो उस समाज का ऑटोमेटिक विकास संभव है। महिला दिवस पे हमने ये कार्यक्रम किया है और पूरे राजस्थान से सभी हमने प्रयास किया कि पूरे राजस्थान से सारी महिलाओं को, जो कलाकार महिलाएं हैं, उनको मौका दें। इसमें करीब 34 से 35 ये जो कृतियां हैं और 15 महिलाओं को, जो कलाकार महिलाएं, उनको मौका दिया है। सीकर पुलिस गैंगस्टर राजू टेहटरी हत्यारा मामला में एक अपराधी शक्ति सिंह ने गिरफ्तार कर्या है। शक्ति सिंह आनंदपाल सिंह गैंग नो सदस्य है। पुलिस आरोपी रेकंडे सू के हथियार भी बरामद कर्या है। आरोपी शक्ति सिंह माथे
कुल 8 मुकदमा दर्ज है। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा बताया कि आरोपी रकन्ने 4 पिस्टल, 6 मैगजीन सहित 104 कारतूस बरामद कराया गया है। पुलिस मामला की जांच कर रही है। उसी कड़ी में इससे 2-3 कुछ सप्ताह पहले हमने दिनेश बारी को भी अरेस्ट किया था। उसकी अगली कड़ी में जो यहाँ लोकली उनको संसाधन उपलब्ध कराने वाले थे और हथियार उपलब्ध कराने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, शक्ति सिंह रणौली, जिसको हमारी टीम ने कल रात को अरेस्ट किया है। शक्ति सिंह काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था जब से ये घटना हुई, और उससे पूर्व से भी उसकी हमें तलाश थी। हमारी टीम ने कल उसको अरेस्ट किया। उससे पूछताछ हुई। उसकी पूछताछ में काफ़ी हथियारों का उसके बरामद हुए हैं, जिनमें 4 30 की पिस्टल हैं, एक डबल बैरल बट है और एक देसी कट्टा है। इसके अलावा 104 कार्टिजेज हैं। इससे आगे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रह चालता मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। मौसम महकमो 32 जिला में बिरखा, आंधी और ओलावृष्टि रो येलो अलर्ट जारी कर्यो है। इनसू तापमान में 2 से 4 डिग्री ताईं गिरावट वह सके है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से राज्य के ज्यादातर भागों में बादल भी छाए हुए हैं। इस सिस्टम का असर अगले 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगा। इसके बाद 19 मार्च से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो कुल मिलाकर 2 बैक टू बैक सिस्टम का असर अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में बना रहेगा। इस दौरान दोपहर के बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां विशेष रूप से ज्यादातर भागों में होने की संभावना है। कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। और आपको फिर से जोवा मोटी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदन से माफी की मांग माते संसद रा दोनों सदना की कार्यवाही दिन भर खातर स्थगित। राहुल गांधी की माफी माते भाजपा अड़ी, विपक्ष भी हिंडनबर्ग मुद्दा माते कर रहा है जेपीसी की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यस्थला माते ब्रेक की प्रगति सगड़ा ने योग रो अभ्यास करवा खातर ट्वीट कर कर्या प्रोत्साहित। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कॉर्पोरेट स्थला खातर वाई ब्रेक योग माते 1 मिनिट रो वीडियो कर्या लॉन्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रा 195 संविदा कर्मियों रा मानदेय में बढ़ोतरी रा प्रस्ताव रो कर्या अनुमोदन। मिललो 9 और 18 बरस की सेवा माते उच्चतर मानदेय और पदनाम। आम नागरिक आधार में दस्तावेजा ने 14 जून ताईं कर सकेला मुफ्त अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की करणी सुय सेवा केवल आधार पोर्टल माते ही मुफ्त रहेगी उपलब्ध। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता मौसम में व्यो बदलाव। मौसम महकमो 32 जिला में बिरखा, आंधी और ओलावृष्टि रो येलो अलर्ट कर्यो जारी। बुलेटिन में नमस्कार।